व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पोटेंशियोमीटर। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। Potentiometer is a device used to measure an unknown EMF of potential difference accurately। इसके अलावा अगर हम बात करें तो to measure the potential difference we use potentiometer। We can compare the EMF of the cell। If suppose the EMF of one cell is E1 and the EMF of second cell is E2, then we may able to compare the EMF of the both cell। And if the EMF of one cell E1 is none and we have to calculate the EMF of another cell that is E2, by using potentiometer we also get the value of E1 or E2 in terms of each other। अब वोल्टमीटर और एमीटर के तुलना में ये ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है और मतलब पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम वोल्टेज और करंट दोनों का मापन कर सकते हैं। उसके अलावा जो कैलिब्रेशन ऑफ जो वोल्टमीटर और एमीटर होता है तो वो लॉस इसमें नहीं होता है। ये बात इसीलिए ये पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब इसको कैसे बनाते हैं, whenever we are going to know about the construction of the potentiometer, it is very relevant to know that a potentiometer consists of a long wire AB of uniform cross section, usually 4 to 10 meter long, of constant or manganese, usually 1 meter long separate pieces of wire, one fixed on a wooden board parallel to each other। उसके बाद the wires are joined in series by thick copper strips। वायर को हम जो thick copper strips के द्वारा ज्वाइन करते हैं। The end A and B are connected to a battery, a plug K and rheostat RH। This circuit sends a constant current I through the wire AB। A jockey can slide along the length of the wire AB। तो कंस्ट्रक्शन को समझने के बाद अब हम चर्चा कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज दैट व्हेन ए कांस्टेंट करंट flows through a wire of uniform cross section area and composition, the potential drop across any length of the wire is directly proportional to that length। If we connect a voltmeter between the end A and jockey J, it reads the potential difference V across the length L of the wire AJ। अब ओम्स लॉ से हम जानते हैं ना कि V बराबर IR, और अगर R का वैल्यू होता है ρ L अपॉन A तो हम लिख सकते हैं कि V बराबर IR बराबर I ρ L अपॉन A। अब इसको समझ लेने के बाद एक हम जो वायर लेते हैं तो ये वायर का जो क्रॉस सेक्शन है यूनिफॉर्म है। तो फॉर ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन, रेसिस्टिविटी रो एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए आर कांस्टेंट। तो जो रेसिस्टिविटी रो भी कांस्टेंट हो जाएगा और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो चूँकि तार हर एक जगह समान मोटाई का है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके बाद देयरफॉर व्हेन ए स्टेडी करंट I फ्लोज थ्रू द वायर, I रो अपॉन A बराबर एक कांस्टेंट K। अब यही जो K होता है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर IP बटा A बराबर एक K होता है तो हम लिख सकते हैं कि V बराबर KL या V बराबर V इज प्रोपोर्शनल टू L। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। अब हम थोड़ा सा पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पूछता भी है और पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझ लेने के बाद पोटेंशियल का जो वर्किंग है इसको भी हम बहुत आराम से समझ सकते हैं। द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसको हम अगर लिखेंगे मैथमेटिकली तो K बराबर V बटा L। अब SI यूनिट इसका जो होता है वोल्ट पर मीटर, और प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो होता है वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये K का तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को भी समझ लें तो हम बढ़िया से
इसको समझ सकते हैं, पोटेंशियोमीटर को समझ सकते हैं। अब ये पोटेंशियोमीटर जो होता है ये बहुत मतलब सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके तुलना में ये जो हमारा एमीटर है और वोल्टमीटर है, इसके तुलना में ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब इससे हम जो है कंपेयर कर सकते हैं ईएमएफ दो प्राइमरी सेल का। तो हम देख सकते हैं कि एज द प्लग इज इंसर्टेड बिटवीन A and C, the cell E1 gets introduced in the circuit. The jockey J is moved along the wire AB till the galvanometer shows no deflection. Let the position of the jockey be J1, the length of the wire AJ1 बराबर L1. If K is the potential gradient along the wire AB, then at null point E1 is equal to KL2. अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि बाय इंसर्टिंग द प्लग बिटवीन के एंड सी द नल पॉइंट इज अगेन ऑब्टेन्ड फॉर सेल E2. लेट द बैलेंसिंग लेंथ AJ2 बराबर L2. तो इस तरह से हमारा E2 का वैल्यू होगा KL2, और अगर मतलब इसको हम मान लें E1 बराबर KL1, E2 बराबर KL2, तो E1 बराबर KL1 को हम इक्वेशन 1 मान लें और E2 बराबर KL2 को इक्वेशन 2 मान लें। तो इक्वेशन 2 में अगर हम इक्वेशन से भाग दें, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, वी में गेट E2 अपॉन E1 बराबर L2 अपॉन L1. इफ़ वन ऑफ द टू सेल इज स्टैंडर्ड सेल ऑफ नन EMF, देन EMF ऑफ द अदर सेल कैन बी डिटरमाइंड. E2 बराबर L2 अपॉन L1 E1. तो इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं। एक सेल का EMF मालूम है तो दूसरे सेल का EMF हम निकाल सकते हैं। दूसरा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल बाय ए पोटेंशियोमीटर। को जो हमारा सेल है उसका इंटरनल, प्राइमरी सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम पोटेंशियोमीटर के मदद से नाप सकते हैं। तो इसके लिए भी वही होगा, E बराबर KL1 तो V बराबर KL2 और E बटा V बराबर L1 बटे L2, और E बराबर हो जाएगा IR कैपिटल R प्लस V, और V बराबर IR ओम्स लॉ से हम जानते हैं। तो E बटा V बराबर हो जाएगा R प्लस R अपॉन R। तो ये हो जाएगा हमारा L1 बटे L2। इस तरह से हमारा हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर L1 अपॉन L2। तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर L1 माइनस L2 अपॉन L2 हो गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए जो हमारा फार्मूला होगा वो हो जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू R ब्रैकेट में हम लिखेंगे L1 माइनस L2 अपॉन L2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल को भी हम पोटेंशियोमीटर से हम नाप सकते हैं। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा पोटेंशियोमीटर, हम बोलते हैं कि वोल्टमीटर और एमीटर के तुलना में ये ज़्यादा सुग्राही होता है, ज़्यादा सेंसिटिव होता है। क्यों होता है भाई? तो एमीटर और वोल्टमीटर जो ऑपरेट होता है तो उसको जो करंट या वोल्टेज वो सर्किट से ही ले लेता है। अब सपोज कीजिए आपको हम 2 लड्डू या 4 लड्डू देते हैं कि पहुंचा आइए कहीं तक, और रास्ता में जो मतलब धूप लगा वो लड्डू सूख गया या उसमें से 2-4 दाना झड़ गया तो लॉस हो गया ना। इसी हिसाब से जो कोई बात आपको कम्युनिकेट करने के लिए कहा जाता है और वो बात को आप वहाँ तक पहुँचाते उसमें कुछ बात भूल गए तो फिर वो क्या हो गया, कम्युनिकेशन लॉस हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ज़्यादा सेंसिटिव होता है वोल्टमीटर और एमीटर के तुलना में, इसी को हम कहते हैं सुपीरियरिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर टू ए वोल्टमीटर। अब क्यों होता है, कैसे होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझें कि पोटेंशियोमीटर इज ए null method device. No current is drawn from the cell at null point, thus there is no potential drop due to the internal resistance of the cell. मतलब पोटेंशियोमीटर जो होता है हमारा नल मेथड डिवाइस है, इसमें जो है कोई करंट की आवश्यकता नहीं है जो सेल से लेकर के नल पॉइंट तक में। तो इस हिसाब से क्या होगा, thus there is no potential drop due to the internal resistance। अब इंटरनल पोटेंशियल के चलते कोई पोटेंशियल ड्रॉप हमारा नहीं होगा। अब सो इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस इन एन ओपन सर्किट। तो इस तरह से ये जो है ओपन सर्किट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है, लेकिन बट वोल्ट मीटर रिक्वायर्स ए स्मॉल करंट फॉर इट्स ऑपरेशन। लेकिन हम जानते हैं कि वोल्ट मीटर जो सर्किटे से ना करंट लेगा ऑपरेट होने के लिए स्मॉले चाहिए, लेकिन करंट तो उसको चाहिए।
So voltmeter measures potential difference in a closed circuit which is less than the actual EMF of the cell. तो जो जितना जब मान लीजिए कि 10 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको करेगा 9.40 करेगा, या मतलब 9 है तो 8 पॉइंट समथिंग करेगा। क्यों? क्योंकि जो वोल्ट है वो सर्किट से ले लेता है, या करंट को हम एम्पियर में मापते हैं तो एमीटर के तुलना में ये थोड़ा सा कम करंट शो करेगा। क्यों? क्योंकि मतलब वो जो सर्किट से ही थोड़ा सा वोल्ट वो ले लेता है, या मतलब करंट ले लेता है। द वोल्टमीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज्ड सर्किट विच इज़ लेस देन द एक्चुअल ईएमएफ ऑफ द सेल। जितना ईएमएफ होगा उससे वो कम शो करेगा। तो इस तरह से हम पोटेंशियोमीटर के बारे में थोड़ा सा समझ सकते हैं। अब माने इसी को हम कहते हैं कि जो ज़्यादा सुग्राह्यता है, ज़्यादा एक्यूरेटी से वोल्टेज और करंट को जो मापता है, यही हम कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज़ मोर देन दैट ऑफ द एमीटर एंड voltmeter. A potentiometer is sensitive if it is capable of measuring very small potential differences. वो अगर हम पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव कब कहेंगे? जबकि वो बहुत छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस को माप सके। एंड इट शोज ए सिग्निफिकेंट चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ ऑफ ए स्मॉल चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस बीइंग मेजर्ड। The sensitivity of a potentiometer depends on the potential gradient along its wire. Similar, the potential gradient greater will be sensitivity of the potentiometer. By increasing the length of the potentiometer of the wire, by reducing the current in the current with the help of a rheostat, इस तरह से हम ज़्यादा सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको समझ लेने के बाद तो इसमें हमको क्या सब ध्यान रखना है कि क्या इसका मतलब जो पोटेंशियोमीटर का क्या सब प्रिंसिपल है, क्या सब कैसे हम बनाते हैं, कैसे क्या इसका डिफिनेशन है, तो इसको याद रखना है। तो किरचॉफ्स लॉ से जैसे V बराबर आई आर होता है, तो I इंटू रॉ L बटा A हम लिख सकते हैं। फिर रॉ अपॉन A कांस्टेंट हो गया, तो V बराबर KI, K हो गया हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है। और तो फिर हमारा हो जाएगा V इज प्रोपोर्शनल टू L। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर एन अननोन EMF और पोटेंशियल डिफरेंस। और उसके बाद इसके प्रिंसिपल को हम याद